आज जरूरत है लोगों को आवाज उठाने की। वो किसी एक समुदाय के सांसद नहीं हैं, वो एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक संसदीय क्षेत्र का, जबकि उनके पास, मैं अभी जाके मुलाकात करके आया हूं, उनके पास तमाम ऐसे धमकियां आ रही हैं। मैं वो मैसेजेस देख के मैं हैरान रह गया। हम अपने संगठन के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके और इनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ है और पूरे न्याय की गुहार के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इन संघियों से, जिनकी शाखाओं में ऐसे ऐसे हिंसात्मक चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये कोई पाठशाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वाकई में RSS को ऐसे प्रदर्शित कर दिया गया है कि RSS एक ऐसा संगठन है जो हिंदू को सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम करता है। हमारे साथ अभी श्रवण पांडे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। दानिश अली का सर मुद्दा आपने देख लिया होगा, क्या कुछ कहेंगे? सांसद तो गाली दी जाती है और सांसद के ऊपर जो आरोपी सांसद हैं बीजेपी के, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से तमाम ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे वो संसद की बात करें, जिस संसद में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि मैं नए भारत की परिकल्पना और नए भारत की परिदृश्य के स्वरूप में इस देश को एक नई पहचान देना चाहता हूं, क्या उसी नए संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद होते हैं, उनकी सारी संसदीय और सभी नेता मौजूद होते हैं और उसी बीच एक ऐसे समुदाय के सांसद को, उनको तमाम ऐसे शब्दों से चिन्हित करके उन्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। क्या वाकई में ये देश के लोकतंत्र में ये सच सही है? बताइए, आप बताइए। प्रधानमंत्री जी इस पे जवाब देंगे, नहीं देंगे? आज जरूरत है लोगों को आवाज उठाने की। वो किसी एक समुदाय के सांसद नहीं हैं, वो एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक संसदीय क्षेत्र का, जबकि उनके पास, मैं अभी जाके मुलाकात करके आया हूं, उनके पास तमाम ऐसे धमकियां आ रही हैं। मैं वो मैसेजेस देख के मैं हैरान रह गया कि वाकई में अगर आप मुस्लिम सांसद हैं तो अगर क्या आप लोकतंत्र में विश्वास, जो लोग नहीं रखते हैं वही उनका समर्थन नहीं करते होंगे? जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो दानिश अली के साथ खड़े हुए हैं। उनके पास मैसेजेस RSS, बजरंग सेना, पता नहीं महाकाल सेना, कौन ऐसी ऐसी सेनाएं, तमाम ऐसी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप जमीन पे उतरेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। क्या इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं किसी समुदाय का और किसी मजहब का विरोध नहीं करता हूं, न किसी पार्टी का। विचारधारा की इस देश में लड़ाई है। जिस देश की विचारधारा में आग और नफरत झोंकने का काम करे, वाकई में ऐसी विचारधारा का खात्मा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घरों से आग निकली, सड़कों पे लोगों को प्रताड़ित किया गया, तमाम ऐसे सब्जी रेड़ी पटरी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, ठेला लगाते थे, ये तमाम ऐसे नारंगी, बजरंगी, संघी ऐसे लोग उनके ठेलों का पलटने का काम किए। ये लोग पूरी तरीके से नफरत की आग फैला रहे। इस देश में नफरत नहीं चलेगा। इस देश में जो ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और श्रवण पांडे, रमेश बिदुड़ी के खिलाफ हमेशा मुकदमा लगवाने के लिए तैयार है। और कल हम अपने संगठन के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके और इनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ है और पूरे न्याय की गुहार के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। आज मैं दानिश अली से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ऑन कैमरा मुझसे कहा कि वर्बल तरीके से उनकी लिंचिंग तो कर दी गई और अब सड़क पर लिंचिंग करने की कोशिश भी की जा रही है, इसीलिए तमाम गालियों भरे संदेश आ रहे हैं, तमाम मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डरने वाले, ये हम आज़ाद भारत में रहते हैं, कोई गुलाम भारत में नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन संघियों से, जिनकी शाखाओं में ऐसे ऐसे हिंसात्मक चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये कोई पाठशाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वाकई में RSS को ऐसे प्रदर्शित कर दिया गया है कि RSS एक ऐसा संगठन है जो हिंदू को सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम करता है। ये सरकार संरक्षण देने का काम करती है। ये सरकार हिंदू को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपस में लोगों को लड़ा के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करती है। ऐसी सरकार
को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन अब देश में लागू होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदया से गुजारिश करता हूं कि इस देश में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, वरना किसी एक समुदाय को सड़कों के जरिए, आपने देखा होगा, मैं वो भयावह स्थिति देखता हूं ट्रेन में, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली चली, वो भी एक उसी नफरत की आग थी, हिंदू मुस्लिम की आग थी। और उसके बाद संसद भवन में ऐसे ऐसे उग्रवादी शब्दों का, ये कौन लोग हैं जो आए दिन, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, तमाम संगठन जो लोग हैं, ये वाकई में ऐसे ऐसे नामों से उद्बोधन करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा अतीत के अगर किताबों को आप पढ़ेंगे तो वाकई में एक वो दौर था किसान आंदोलन, जो उसी संसद भवन से खुद प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आंदोलन जी भी ऐसे ऐसे शब्दों का, आखिर आप बताइए लोकतंत्र की आवाज कौन है? देश की संसद। देश की संसद में क्या वाकई में ये गाली ऐसी शोभा देती है? इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इनकी संसद की सदस्यता रद्द की जाए। नरेंद्र मोदी मंचों से कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं। कपड़ों से पहचान लेते हैं, पता नहीं वो पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, लेकिन उनके सांसद जरूर पहचान गए, तभी मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजने लगे। देखिए, मैं सभी विपक्षी पार्टियों से और सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, वहां पे जो मौजूद मुस्लिम सांसद भी थे, अगर उन्होंने इन मुद्दों पे अगर दानिश अली का समर्थन नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनका जमीर मर चुका है। जो लोग ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं जब वोट की राजनीति, जब सत्ता को पाना हो तो ये कहेंगे मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं, मैं इस समाज से आता हूं। ये जो समाज के ठेकेदार हैं, इन समाज के ठेकेदारों को मैं बता देता हूं कि आप वाकई में इस देश में धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक व्यापार चलाने का काम कर रहे हैं, और धर्म व्यापार का एजेंडा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। आप बताइए, देश का एक सांसद संसद भवन में रो रहा है और उनके नेता तालियां बजा रहे हैं। क्या वाकई में वहां कौन की जो 500 प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आने वाले समय में हमारे जो सांसद हैं ये देश की तरक्की के लिए सबसे बड़ा योगदान है, क्या उन प्रधानमंत्री के शासनकाल में उन सांसदों की आवाज चुप हो गई? क्या राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूं, क्या रमेश बिदूड़ी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? वाकई में ये शोभा देता है। ये कहीं ना कहीं जो कमल का फूल है, इस देश की सबसे बड़ी नासूर है, ये नासूर पार्टी है। इस देश में अगर लोकतांत्रिक सरकार चाहिए तो आने वाले समय में 2024 में एक नए नेता को चुनिए जो देश का प्रतिनिधित्व सभी सामाजिक तरीकों से कर सके और सभी समाज को एक साथ ले सके। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश में समाज को तोड़कर अपनी राजनीतिक सत्ता पे काबिज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये मैं तिलक की सौगंध खाता हूं, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं। इस देश में न्याय के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता आया हूं। हम भगत सिंह के वंशज हैं। अगर कोई भी ऐसे नारों से उद्बोधन करेगा तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास तमाम ऐसे, जब बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा था, मैं उसी पूर्वांचल की धरा से आता हूं जहां से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। हमारे पास तमाम ऐसे वो आए कि धमकियां आई कि आप समर्थन करिए। मैं कहा नहीं, अगर इस देश में डर गए आप तो कहीं ना कहीं मर गए। इसलिए हम आज भी न्याय के लिए खड़े हैं और कल भी न्याय के लिए खड़े थे। हम न्याय की आवाज उठाते रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है डरो मत, और उस नेता का नाम है राहुल गांधी। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा आवाज उठाएंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि उनकी पार्टी जो है बहुत अनुशासन में रहती है, अनुशासित पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रमेश बिधूड़ी जो है अनुशासित सांसद नहीं है? उनके मन में जो आया वही बोल गए, या फिर ऊपर से ऐसा आदेश आया था? कब बोलिए सांसद जी। बिल्कुल, देखिए, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो उनका एजेंडा है वो केवल धर्म का एजेंडा है। वो जानते हैं कि अगर हमें सत्ता में काबिज होना है तो हमें हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को पता हो गया है कि हमें प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल कर रही है। आखिर ऐसी कौन सी प्रोपोगेंडा के जरिए इस देश की जनता को उनकी थाली में नफरत की आग को परोसने का काम किया जाए जिससे हमें राजनीतिक फायदा हो सके? तो ये उकसाया गया है। ये पूरा जो
काम है ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के वो आला कमान के लोग हैं कि ये लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कराए हैं कि आने वाला जो राजस्थान का चुनाव है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले ये कह रहे थे कि रमेश बिदूड़ी हिंदू हैं, अब इनको एक समाज के नाम से चिन्हित कर दिया गया है कि ये इस समाज से आते हैं। बताइए, आपको पता होगा ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे ओबीसी बताया जा रहा है। बिल्कुल वही बात है कि ओबीसी और वो गुर्जर समाज से आ रहे हैं। क्या कोई समाज ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है क्या संसद में? आप बताइए। ये पूरी तरीके से एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है और इस देश में ऐसी राजनीति का उदय नहीं होने देंगे हम लोग, और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका संगठन है तो वो संगठन दानिश अली के साथ खुल के खड़ा है, समर्थन कर रहा है उनका? बिल्कुल बिल्कुल पूरा समर्थन कर रहा है, और हम रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। अपने संगठन के तमाम उन लोगों के साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हम पार्लियामेंट स्ट्रीट जाके और यहाँ पे पूरी तरीके से हम तमाम उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं एफआईआर इनके ऊपर होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद होते हैं, अगर उनके ऐसे शब्दावली हैं तो वो देश की जनता का क्या न्याय करेंगे, देश की जनता का क्या विकास करेंगे? जो प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, कहां गया सबका प्रयास? इन्होंने तो सबका विनाश करने का काम किया। ये विनाशकाली सरकार है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सरवण भाई, आखिरी सवाल मेरा है। आखिरी सवाल यह है कि हमने देखा कि जो है एफआईआर तो बृजभूषण के खिलाफ भी की गई, गिरफ्तारी नहीं हो गई। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि एफआईआर हो जाए, गिरफ्तारी ना हो, या गिरफ्तारी इसको कुछ मंजूर नहीं? देखिए, भाजपा में जितना बड़ा लुच्चा उतनी ही बड़ा नेता होता है भारतीय जनता पार्टी में। जितना आप किसी को गाली देते रहेंगे, किसी के साथ अप्राकृतिक ऐसे संबंध बनाते रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है। आपने देखा होगा एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई? सत्ता का संरक्षण था, इससे नहीं था, एनएसए नहीं था, पॉस्को एक्ट है। एनएसए 500 सब एक ही है, बराबर ही समझो। अब बताइए, वही बात है, एनएसए जिसके ऊपर लग जाता है निर्दोष आदमी को 1 साल से 2 साल से जेल है, जबकि कोई सुनवाई नहीं। आपने देखा होगा उमर खालिद को एनएसए, हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, लेकिन कोई अभी तक सच सबूत साबित नहीं हो पाया है। ये केवल पूरी तरीके से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में है, जंतर मंतर पे आपने देखा होगा मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये इनका एजेंडा है कि आप मुल्लों को ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन करने चाहिए। आप क्या, मुल्ला शब्द इस देश में एक ऐसा शब्द हो गया है कि आपको केवल राजनीतिक फायदा चाहिए? ये मुस्लिम समुदाय के लोग या हिंदू समुदाय के लोग अगर ऐसी ओछी मानसिकता की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएगा। ये देश एक ऐसे दलदल में जा रहा है जो हम आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएंगे कि आप किस नफरत की आग में जा रहे हैं। आज लोगों को इन मुद्दों पे सोचने की जरूरत है और एक साथ खड़े होके, दानिश अली के साथ खड़े होके न्याय की आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कहीं ना कहीं आप कायर हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनकी संसद सदस्यता रद्द हो। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा इसकी मांग करता है और दानिश अली के साथ खड़ा होने का हमेशा आंख से आंख मिला के इस सरकार से सवाल पूछता है और कंधे से कंधा मिला के दानिश अली के साथ खड़ा है। और हम लड़ेंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे और इनको उनका न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि आपको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। प्रेमचंद ने एक बात कही थी, मुंशी प्रेमचंद ने, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? और जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, वे सभी लोग कह रहे हैं दानिश अली को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।